चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये जो पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ 2 स्लाइड के अंदर हम एबीसीडी सीखेंगे। आपको सामने से दिख रहा है कि हम क्या सीखेंगे, एबीसीडी सीखेंगे। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है? रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम चैप्टर्स हैं जिनके अंदर इसका यूज होता है। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिया के शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसके अंदर वो नहीं आता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें एबीसीडी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी एक इसके नंबर पे क्या आएगा, और उसकी अपोजिट वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। वैसे तो सबको पता है कि इनकी वैल्यू है, लेकिन इनको याद रखने की ट्रिक हमें पढ़ना है कि हम कैसे ट्रिक का यूज करके इनको याद कर सकते हैं, ताकि हमें याद करने में कोई इश्यू ना आए और हम उसको टाइमली रिमेंबर कर सकें और कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए। ए कितने पे है, 1 पे। तो ए को बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए फर्स्ट लेटर है, सबको पता है कि ए कितने पे है, 1 पे। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो A1, A1 क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद B2, B2, बी कितने पे है, 2 है। फिर भी आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं बिट्टू, किसी का नाम बिट्टू हो सकता है, तो B2। ठीक है, उसके बाद C3 याद रखने की जरूरत नहीं, थर्ड प्लेस है, मतलब तीसरा लेटर है और 3 नंबर है, तो कोई ज़रूरत नहीं। D4, इसको याद रखने का तरीका क्या है, D4 डॉग, D4 डॉग। तो डी कितने पे है, 4 पे। E5, E5 याद रखने का तरीका क्या है, देखिए ये आपने ई को लिखा, और अगर आप ई को यहाँ से ऐसे मोड़ दें तो ये क्या बन गया, 5। यानी कि जो ई का ये वाला पार्ट है, अगर इसको आप नीचे से ऐसे मोड़ दें तो कितना बना, 5। तो ई कितने पे है, 5। वैसे एक वर्ड है इजोटी, क्या है, इजोटी। इजोटी का मतलब जितने भी हैं ये सब के सब 5 के मल्टीप्लाई है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ई कितने पे, 5 पे। F6, एफ को उल्टा कर दो, ठीक है, और इसको आगे से बंद कर दो, तो एफ कितने पे होगा, 6 पे, तो F6। G7, ये हमने जी को लिखा, इसके बाद यहाँ जी को कंप्लीट किया, तो जी कितना हुआ, 7। और एक और याद रखने का तरीका है कि इन दिनों में इंडिया के अंदर भी एक सबमिट होता है, इंडिया के अंदर G20 हुआ था, एक ऐसे ही सबमिट होता है वर्ल्ड लेवल का, जिसको बोलते हैं G7। ठीक है, चलिए H8, एच लिखा, उसको ऊपर और नीचे से बंद किया तो कितना बना, 8। अब मैंने एक बात आपको बताई कि H 8 नंबर पे आता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई नो, मुझे पता है। तो आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, आई 9। तो आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद J10 हमने इजोटी से याद किया था, J10 एक और तरीका है। आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी कि जब भी हम यूपी की भाषा पढ़ते हैं तो यूपी में क्या बोलते हैं, जे लोंडो है ना, जे लोंडो। तो यानी कि जो अक्षर है ना जे, ये हमको याद नहीं हो रहा, तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या, J10। उसके बाद 11। अब देखिए इसको, जैसे हमने ये यूपी की भाषा से पढ़ा, तो इसको हम हरियाणा की भाषा से पढ़ सकते हैं। कैसे, ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है, के मतलब क्या, ए बी सी डी का 11वां अक्षर के है, के। फिर पूछेंगे ए बी सी डी का 11वां अक्षर क्या है, के। तो यानी कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर क्या है, के। उसके बाद एक और तरीका है, किंग्स 11 पंजाब, क्या है, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, उसके बाद L12। जब एल और 12 को बार बार प्रोनाउंशिएट करेंगे, 12 को, तो हमारे प्रोनाउंशिएशन के अंदर बार बार एल निकल के आएगा, 12 12 12 12 12 12 12 12, तो क्या आ रहा है, एल। उसके बाद एम, एम, एम कितने पे, 13 पे। मैं तेरा क्या, कुछ भी हो सकता है, पति हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तेरा। या फिर याद रखने का तरीका क्या है, अगर हम m को ऐसे कर दें, इसके आगे एक लगा दे, तो m कितने पे होगा, 13 पे। ऐसे ही m और 13 ऑलमोस्ट सेम है, तो w को भी अगर ऐसे कर दे और आगे 2 लिख दे, तो क्या हुआ, 23। ठीक है, चलिए N14 याद रखने का तरीका क्या है,
जब भी आप 4 को रोमन में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, 4 है तो आगे एक लगा दो 14, या फिर 14 नवंबर। ठीक है, उसके बाद ओ 15, इजोटी के अंदर से हमने पढ़ा था 15। उसके बाद पी 16, पी को उल्टा किया, उसके आगे एक लगाया तो कितना हुआ 16। क्यू, क्यू को फिर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, आगे एक लगाएंगे तो कितना होगा 17। आर को जब लिखेंगे नीचे से बंद करेंगे तो क्या बनेगा 8, तो कितना हुआ 18। ठीक है, उसके बाद एस, एस कितना है 19, ये हमने 9 लिखा, ये आगे एक लगा तो एस कितने पे 19 पे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, T20, U21। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है। अब देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है ये, और एक लड़का है ये। इन जनरल जब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो 19-21 का फर्क बोला जाता है, 19-19 का। तो यू जो लड़का है, यू यानी कि ये वाला यू लड़का है, ये क्या है 21 है दूसरे लड़के से, यानी कि उससे ज़्यादा है क्वालिटी में, 19 और 21 का जो फर्क बोलते हैं। उसके बाद एक याद रखने का तरीका ये है कि जो यूनिक, U21, इससे भी, या फिर यूवी, युवराज सिंह 21 साल की उम्र में टीम इंडिया में आ गया था। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद V22, आपने देखा होगा कोई भी खिलाड़ी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, या कोई पॉलिटिशियन होता है, जब भी कोई विक्ट्री लेता है तो हम अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखाते हैं और उन 2 उंगलियों से विक्ट्री का साइन करते हैं। जब दोनों हाथ की 2 उंगलियां दिखाएंगे तो विक्ट्री का साइन करेंगे, तो वी क्या है 22 पे। ठीक है, 2 उंगली दोनों हाथों की। ठीक है, W23 पे। एक्स याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लास्ट के 3 जो हैं, फर्स्ट के 4 5 और लास्ट के 3 इजिली याद रख सकते हैं। एक्स 24 पे, वाई 25 पे, और जेड 26 पे। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो जो एक्स है वो क्या है, उसके अंदर चार चार पार्ट्स यूज हुए हैं, तो 24, वाई 25, जेड 26। उसके बाद ये क्या है, इसके अंदर ये अपोजिट है। जैसे कि ए का अपोजिट क्या है जेड, बी का अपोजिट क्या है वाई, सी का अपोजिट क्या है एक्स, डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या है वी, एफ का अपोजिट क्या है यू। याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपसे ये इनका अपोजिट पूछ ले तो आप इनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने बोला आजा। ठीक है, आजा, ए जेड, ए का अपोजिट क्या है आज, ए का अपोजिट क्या है जेड। और दूसरा, इन दोनों नंबर्स का, जो इनके अपोजिट्स नंबर होंगे, इनका टोटल हमेशा 27 मिलेगा आपको। ठीक है, बी का अपोजिट क्या है वाई, तो बाय कार, बी का अपोजिट क्या है बाय कार, बी का अपोजिट क्या है वाई। सी और एक्स, ठीक है 6, मान लीजिए हमने एक छक्का लगाया तो सी और एक्स, ठीक है 6। उसके बाद 24 और 3 का टोटल कितना हो 27। ठीक है, 25 2 27, 26 1 27। उसके बाद डी डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू डी की एक हार्ड डिस्क भी आती है। एक तो तरीका ये है याद रखने का, दूसरा है ड्यू, हम सब पीते हैं ड्यू। ठीक है, उसके बाद ईवी, सबसे ज्यादा करंट मुद्दा है आज के दिन वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर। ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ओला की स्कूटी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद एफ यू, फन, क्या बनेगा फन। ठीक है, फेयर एंड फेयर भी बोल सकते हैं लेकिन फन। जीटी रोड, सबसे पहले आपने देखा होगा जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है तो उसको मैक्सिमम लोग एनएच, मतलब जो भी एनएच नंबर है उसकी बजाय बोलते थे जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड। उसके बाद एच एस, एच एस से बन सकता है हिसार, एच एस आर, ये हिसार का रेलवे स्टेशन का कोड है। लेकिन आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद आई आर, आई आर, आई आर का मतलब है इंडियन रेलवे।
या फिर इनिशियल रीडिंग भी बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की। मान लीजिए मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसके अंदर एक मीटर है, उस मीटर के अंदर इनिशियल रीडिंग क्या होती है, 0, तो उसको IR बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद JQ मतलब जैक और क्वीन, ठीक है। उसके बाद KP, इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, PK। PK एक मूवी थी, ठीक है। उसके बाद LO लो। उसके बाद ओला भी बोल सकते हैं उसको, OLA, ठीक है। MN मन या फिर MN मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब आपको क्या है, जब भी, अब मान लीजिए मेरे को बोल दिया गया आर। आर का मुझे पता है, जब मैं आर को यहाँ से बंद करूंगा तो क्या बनेगा, 8, आगे एक लगाऊंगा 18। इसका अपोजिट मुझे याद नहीं आ रहा कि ट्रिक क्या थी। तो मुझे क्या करना है, इसमें से -1 करना है, कितना बचा, 17। 17 को 26 में से माइनस करना है तो कितना बचा, 9। तो 9 पे क्या आता है, I9। तो हुआ ना। तो आपको क्या है, जब इन दोनों की वैल्यू 27 है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। तो वैसे एक माइनस कर देना है, बचे कितने, 26। अब 26 में से जो भी उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू को माइनस कर दें, जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आपको रीजनिंग का मैक्सिमम सिलेबस कोशिश करेंगे 2 से 3 महीने में करवा दे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने जो भी आसपास आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं मान लीजिए, या फिर जो भी आपका साथी है जो तैयारी कर रहा है, आपने हमारी वीडियोस उनके तक पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन टॉपिक्स को फ्री में करवा सकते हैं। हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट था, उसका ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम एक पार्ट 2 लेके आएँगे। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट होंगे, कौन-कौन से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और पार्ट आएगा और फिर उस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के बाद। अगर हमें लगा कि रिक्वायरमेंट है एक और पार्ट्स की, तो उसके अंदर एक फोर्थ पार्ट भी इस चैप्टर का आ सकता है। कोशिश करेंगे थर्ड में मैक्सिमम कवर करवाएँगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में जो आपको वीडियो दे सकें, मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा सकें, ठीक है। थैंक यू।